तो फिलहाल मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं आज के हमारे दो गेस्ट में से पहले गेस्ट डॉक्टर अमरीश पंचाल जी, गोल्ड लाइन। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। बहुत शानदार, आपकी सारी टिकटें बिक गई भादुगढ़ इवेंट की, और अभी त्राहिमाम चल रहा है। कम से कम 100-200 लोग ऐसे होंगे जो रह जाएंगे इस बारी, लेकिन अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी करेंगे, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास टिकट है वही आए प्रोग्राम में, नहीं तो ऐसा ना हो जाए ना लाठी चार्ज। ठीक है, समझे बात को। प्लीज जिसके पास टिकट है वही आए, जिसके पास टिकट नहीं है, जिसने टिकट नहीं लिया अभी तक, उनसे रिक्वेस्ट है वो कृपया इस प्रोग्राम में नहीं आए। और ये शायद ऐतिहासिक पल है आज, कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है प्रोग्राम में, ये बोलना पड़ रहा है। नहीं तो आज तक तो ये होता था ना, आना भाई साहब, आ जाना कर लेंगे कुछ। क्योंकि जो ये जिम खाना क्लब है ये बहुत प्रोफेशनल क्लब है। यहाँ पर ओवर मतलब जो हमने कमिट उनसे किया है उसमें थोड़ा बहुत आटे में नमक चल सकता है, लेकिन फिर नमक नमक नहीं चलने वाला है। और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा वहां पर जब पता चला हम लोगों को, हम सबको कोई समस्या ना हो ना, इसलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब अनम्यूट हो गए हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, आपकी स्पीच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू पॉल साहब, थैंक यू। और जितने लिसनर हैं सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, जो बोलता है नमस्कार उसको मिल जाती है कार। यस। हमें भी यहाँ पर बोलते बोलते नमस्कार कार मिली है यहाँ से। और 13 मैंने कंट्री की यहाँ से विदेश यात्रा की है। 2 कंट्री के मैंने यहाँ से पैसा भी लिया है। और लगभग 16,000 प्लस लोगों की टीम, मैं कहता हूँ परिवार, यहाँ से बनाया है। और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत हार्टली फील कर रहा हूँ दिल से, कि आज मैं आईडीनेस सिस्टम का एक हिस्सा हूँ। अगर मैं अपनी यात्रा की बात करूं तो आज से 9 साल पहले, अभी 8 तारीख को मेरे यहाँ से 9 साल कंप्लीट हो गए। लाइफ बहुत ज्यादा टिपिकल थी। ऐसी लाइफ थी कि क्लिनिक पे जाते थे सुबह से लेके शाम तक 11 बजे तक, 12 भी कभी कभी बज जाते थे। और तब उसके बाद घर आते थे। सुबह 8 बजे निकलना और 11-12 बजे निकलना, क्योंकि बीच में कुछ कोर्स करे तो लंच टाइम में मैं कॉलेज जाता था। और पूरा का पूरा टाइम लग जाता था। लाइफ बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रही है। जब पेशेंट ज्यादा आते थे क्लिनिक के ऊपर तो भी टेंशन होती थी कि इनको संभालूं कैसे। और जब पेशेंट नहीं आते थे तो भी टेंशन होती थी कि भाई इस महीने का कैसे बजट पूरा होगा। और दोस्तों, जिस दिन क्लिनिक पे ना गए उस दिन और ज्यादा डबल टेंशन कि एक हफ्ते का काम यहाँ से खत्म हो गया, क्योंकि पेशेंटों को लगता था कि डॉक्टर साहब तो लंबी छुट्टी के लिए चले गए। हैदरपुर वाले डॉक्टर के नाम से मैं फेमस था और 13 साल मैंने क्लिनिक चलाया है। लेकिन इससे पहले भी मेरी लाइफ रही है। लेकिन मैं त्यांश में जैसे आए, सर ने कहा टाइम लिमिटेड है, इसीलिए मैं लिमिटेड टाइम में ही अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। आज से 9 साल पहले मेरे सामने त्यांश का प्लेटफॉर्म आया। थैंक्स करता हूँ गॉड को और मेरे जो अपलाइन हैं जिन्होंने मुझे पहली बार ये प्लान दिया था, मिस्टर SS गुप्ता जी। रात को करीब 11 बजे मुझे बता के गए थे और फर्स्ट डे से मैं यहाँ नेगेटिव नहीं हुआ। आज तक मैं पॉजिटिव हूँ, इसी तरह से फुल एनर्जी के साथ में। और ये एनर्जी जो देने वाले हैं मुझे, मैं सबसे ज्यादा इस बात में पॉल साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इनकी जो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार गुप्ता जी अरेंज करते थे और पॉल साहब हमें सिखाने के लिए आते थे। लेकिन धीरे धीरे परिचय हुआ और उस टाइम पे पॉल साहब गोल्ड लाइन थे, मैं 8 स्टार था, 7 से 8 बना था। और मुझे इन्होंने और 3-4 लीडर और भी थे, मुझे सम्मानित किया स्टेज के ऊपर। और जब स्टेज पे सम्मानित किया तो मेरी फोटो बीच में खड़े होके खींची, तो वहां मैंने फील कर लिया एकदम से ही कि मुझे भी यहाँ पर गोल्ड लाइन बनना है
और बड़े बड़े दिग्गज जितने भी लीडर हैं, आज जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, आज मैं इनके बीच में खड़ा हूं, तो मुझे अपनी जगह बनानी है। और मैंने ठान लिया कि मुझे गोल्ड लाइन यहाँ से क्वालिफाई करना है, और मैं लग गया। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो इंसान की करनी है और एक इंसान की कथनी है। कथनी तो है कि वो बोलता बोलता है, करता कुछ नहीं है, लेकिन करनी वो है कि वो जो उसने बोला नहीं वो करके तब बोलता है। तो इसी तरह से ऊपर वाले ने कुछ मुझे दिया है, मैं उस गॉड का थैंक्स बोलता हूँ कि मैं करता हूँ, और उसके बाद भी कई बार नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो देख रहा है इंसान या भगवान देख रहा है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और मैंने घर में, परिवार में किसी को नहीं बताया इस बिजनेस के बारे में, और मैंने डिसीजन ले लिया कि इस क्लिनिक को मैं ऑफ करूंगा। और 2 से 3 दिन में मैंने डिसीजन लेके उसको खत्म कर दिया, सामान वगैरह सब हटा के, क्लिनिक को खाली करके। और घर पे मैंने मैडम को बताया कि भाई मैं अब क्लिनिक नहीं चलाऊंगा, अब मैं दूसरा काम करूंगा। हमारी मैडम ने भी बोला कि अब हमारा क्या होगा, तो हमने कहा कि भाई जो पहले हो रहा था उससे बेहतरीन होगा, उससे बढ़िया होगा, और जो है इस बात की चिंता ना करिए। तो मैडम ने भी कहा ठीक है, हमें कोई चिंता नहीं आपके होते हुए। और मैं इस टेंशन में था कि 30,000 रुपये महीना मुझे यहाँ से मिले, तो मैंने 30,000 के लिए काम किया। मेरे 30,000 रुपये 2 से 3 महीने में आने शुरू हो गए। उसके बाद मैंने 50,000 के लिए काम किया, 50,000 आने शुरू हो गए। उसके बाद मैंने 1 लाख के लिए शुरुआत करी, लाख तो नहीं आया, लेकिन 70,000 रुपये ही मैं यहाँ पर कार मेंटेन करने लगा। क्योंकि पहले मैंने जो काम किया है वो बिना कार के किया है। उसके बाद में मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक कार के बाद दूसरी कार, तीसरी कार, और अभी जो मैं देख रहा हूँ कि मुझे जो दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि जो है ना, मुझे ऐसा चांस जो प्लेटफॉर्म मिला है, इस प्लेटफॉर्म ने लाइफ को टोटल चेंज किया। मैं इंडस्ट्री है वो यही है। ये मैंने किताबों में पढ़ा, कुछ मैंने वीडियोस देखी, और पॉल साहब ने मुझे इसके लिए गाइड किया। मैं पॉल साहब का भी दिल से थैंक्स करता हूँ। बड़े बड़े लीडर्स जो मेरी टीम, मेरी जिंदगी में आए, उन्होंने भी मुझे सिखाया। तो यहाँ सीख के आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब, आ रही है अभी। तो आज जो लाइफ है यहाँ से टोटल चेंज है। आज मैं 6 फिगर इनकम मेंटेन कर रहा हूँ। आज 16,000 लोगों का मेरा परिवार बना है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया। जिसमें मैं बात करूंगा, आज मेरे साथ में मैडम सुशील जी है। उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया, एक महिला होने के बावजूद आज वो महिलाओं के लिए रोल मॉडल बन गई। मिस्टर बनी सिंह जी है, उन्होंने इतना जबरदस्त कोऑपरेट किया, साथ दिया, वो भी आज एक बहुत शानदार लीडर है। इसी तरह से राजेश सोम जी हैं, बहुत जबरदस्त लीडर है, आज पूरा मेरठ का एरिया वही संभालते हैं। और इसके साथ में इंद्रजीत सर हैं, जबरदस्त काम किया उन्होंने। इसी तरह से बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पर। आज मैं देख रहा हूँ सबसे ज्यादा कि मिस्टर करम सिंह जी है, जो आज वो 65 साल के हैं और रिटायर्ड सीनियर मैनेजर है बैंक से। आज भी वो यंग लगते हैं और पूरी तरह से उसी तरह से काम कर रहे हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मेरी एनर्जी का जो लेवल है वो और भी बूम कर जाता है। पहले मैं काम कम करता था, लेकिन रियल बता दूं, आज मैं काम ज्यादा करने लगा हूं। क्योंकि जैसे जैसे सीखते जाते हैं वैसे वैसे ही इंसान का जो काम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और आज मैं देख रहा हूं कि लगभग
15 से 16 घंटे मैं वर्किंग में रहता हूँ। डे और नाइट मेरा यहाँ से सफर शुरू है, क्योंकि मैंने पॉल साहब को कॉपी किया है। यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरह से नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी है कि मैंने जब पॉल साहब ने ट्रेनिंग में बताया कि मैंने दिन रात काम किया है, इसी तरह से मैंने भी अपना यहाँ से चैलेंज लिया। कई लोगों ने मुझे कहा इस बिजनेस के बारे में कि भाई साहब हमने बहुत सारी कंपनी देखी है, हम देख लेंगे भाई साहब कितने कामयाब होंगे। तो ऐसे चैलेंज थे, घर से भी चैलेंज आए, उन चैलेंज को भी मैंने सामने रख के और उनका जवाब देना यहाँ से मैंने मुनासिब समझा। क्योंकि दो ही बातें हैं, या तो एक नेगेटिव व्यक्ति के कहने से आप जो है ना हार मान लो, और या फिर आप अपने आप को सफल कर लो, ये अपने हाथ में। तो मैंने एक बार ठान लिया कि मैं अगर सही कर रहा हूं, मैं बिल्कुल राइट वे पे हूं, तो मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि भाई ये बिजनेस वास्तव में हर इंसान कामयाब हो सकता है। तो यहाँ पर काम करने का बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और अभी जो फ्यूचर है हम लोग जो देख रहे हैं इतना जबरदस्त है आज त्यांश के साथ में। क्योंकि जब मैं सोचता था पहले, जब मैं त्यांश में नहीं आया था, कि कोई ऐसा कॉर्पोरेट हो, इंटरनेशनल हो, कि जो हमारे जाने के बाद भी यहाँ से पैसा आए बच्चों को। और ऐसे बहुत सारे मैंने देखे, लेकिन वो अच्छे नहीं लगे, वो उन्होंने दिया भी नहीं पैसा और ना वो दे सकते थे। लेकिन त्यांश मुझे जो लगा वो एक समुद्र है, 190 कंट्री का पैसा आज मैं यहाँ से एंजॉय कर रहा हूँ। पूरे भारत में अगर मान लीजिए कोई भी काम होता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से होता है, किसी भी तरीके से होता है, तो कुछ ना कुछ पैसे मेरे अकाउंट में आते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने एक बात देखी है इस बिजनेस के अंदर, कि इस बिजनेस को आप अपने लिए मत करिए। आज मैं जो चल रहा हूँ 15-16 घंटे, मैं अपने लिए नहीं चल रहा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि भाई मैं ये ले लूं, ये ले लूं, कैसे भी ले लूं, नहीं। मैंने हमेशा अपने जितने भी नियर डियर हैं, जितने मेरे साथी हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, मैंने उन लोगों के लिए काम किया है। उन्हीं की अचीवमेंट के लिए मैं दिन रात भागता हूँ। और रियल फैक्ट है, जब तक नीचे वाले लोगों को पैसा नहीं आएगा, आप डीप तक जाके वर्क नहीं करेंगे, तो मैं जानता हूं कि ये जो सफर उतना ही जो है लेट हो जाएगा। मैंने जब देखा था इस बिजनेस के अंदर कि मुझे 17 साल के अंदर मुझे यहाँ से सारे के सारे जितने भी आज लेवल है त्यांश के, वो मुझे क्लियर करने, ये मैं सोच के चला था। लेकिन रियल फैक्ट बताऊं आप लोगों को कि आज 9 साल में ही ये आधे से ज्यादा वर्क हो चुका है। 9 साल में ही अभी मेरे पास 8 साल बचे हुए हैं और 2 से 3 रैंक है। और जो मैं देख रहा हूं कि अगले साल 2022 तक मैं बहुत नजदीक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरा डायरेक्टर बनना 2022 में लगभग तय है। तो यहाँ से उसी तरह से मैंने अपनी प्लानिंग करी है। अपनी टीम को मैंने यहाँ से ऐसा सिखाया है, एक बच्चे की तरह सिखाया है, और उसी तरह से उन लोगों ने भी मेरे पे भरोसा किया, विश्वास किया है, दिन रात चले हैं। क्योंकि काम दिखता है, सफलता दिखती है, पैसा दिखता है। जब ये चीजें दिखाई देगी तो मैं रियल बता देता हूं कि किसी को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मौका वही मिलता है जब ये चीजें नहीं आती, और जब ये होगा जब करनी और कथनी एक होगी। उसी को मैंने यहाँ पर विश्वास किया और उसको प्रूफ किया है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि सुबह उठते ही 5 बजे 4 बजे मेरी टीम मुझे जगा देती है। बच्चों को, घर वालों को जगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कमाल की बात है, सुलाते भी वही लोग हैं। कल मैं था तो कल पिंकी जी ने इतना जबरदस्त किया वहां पर कि सोने तक वो फोन करती रही। क्योंकि वजह क्या थी कि मुझे हल्का सा फीवर लग रहा था, थकावट थी। और सुबह भी उनका फोन आया, सुबह फिर मैडम सुशील जी का फोन आ गया, तो मैं इधर आ गया। और जब यहाँ पर आया तो मैडम ने भी देखा कि मुझे लगभग 103 फीवर था। मैडम ने एक टेबलेट दी, गर्म पानी दिया, चाय बना के दी, और रियल फैक्ट है हम फिर लग गए। क्योंकि मैं स्टेज पे बोलता था कि अगर कोई बीमारी, कोई दिक्कत आएगी तो मैं उसको भी काम पे लगा दूंगा। और रियल में मैंने आज वो किया।
सुपर्ब सुपर्ब अभी अल्टीमेट। काम पे लगा दिया और अभी हम लोग काम करके आ रहे हैं गुड़गांव से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो बड़ा अच्छा मजा आया इसमें। और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की पाबंदी है। हम दोबारा से फिर ऐसे ही बैठते रहेंगे, जो जो हमारे पास जानकारी है। सर बहादुरगढ़ के लिए टिकट है आपके पास? जी सर। बहादुरगढ़ के लिए टिकट चाहिए कुछ? टिकट सर बिल्कुल भी नहीं है। दे दो 50 टिकट की। की बहुत बड़ी समस्या हम लोगों के पास आ रही है। अगर देखा जाए बहुत सारी टिकट हो गई है, 50 लेकिन फिर भी टिकट। सर मैं कहता हूं कि वहां पर खड़े होंगे ना, जैसे हाँ जी। खड़े होने का भी मेरे को लगता है कि वहां पर जगह नहीं बचेगी। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से इस बात की निवेदन करता हूं कि आप लोग आइए बहादुरगढ़। हम लोग, हमारे दिल में बहुत जगह है। अगर हॉल में भी जगह नहीं मिलेगी अंदर, तो डेफिनेटली हम बाहर पंडाल लगा देंगे, सुपर प्रोजेक्टर लगा देंगे, लेकिन हर व्यक्ति को यहाँ पर सेमिनार में शामिल करेंगे। सुपर सुपर। क्योंकि ये जो बिजनेस, ये आज जो जाने, ये सेमिनार हो रहा है, बीबीएस हो रहा है जो हमारा बहादुरगढ़ में, ये ऐतिहासिक है। और रियल बताऊं आप लोगों को कि ये ऐतिहासिक जो बनाया है, ये आईडीनेट के सौजन्य से हुआ है। जब मैं हमने शुरुआत करी इसकी, तो हम वास्तव में बहुत डर रहे थे कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन थैंक्स आईडेंट सिस्टम और पॉल साहब की गाइडेंस ने वो कमाल करके दिखाया कि आज जो हमारा ये सेमिनार है, ये पहले से ही हाउसफुल है। 2 से 3 दिन में ही सारी टिकट जा चुकी थी। सुपर। हमारे पास नहीं है, बहुत सारे लोगों ने जबरदस्ती करके, अभी हाल ऐसा चल रहा है सर, मैं बताऊं पैसे कि डालो। लोग पहले पैसे डालते हैं फिर बोलते हैं शॉर्ट बोल के, अभी भी मना करने के बाद। सुपर। तो इसी तरह से बहुत सारे लोगों के पैसे लगा जबरदस्त के। डॉक्टर साहब। ठीक और जरूर चाहेंगे हम आज की आपकी स्पीच बहुत ही जबरदस्त थी। बहुत ठीक शानदार बातें अपनी फीलिंग शेयर किए हैं। और हमें लगता भी है कि हमें इकट्ठा देना भी नहीं है सबको, तभी लोग आएंगे आराम आराम से लेने के लिए और हजम भी करें। जो डॉक्टर साहब ने आज बातें सिखाई, उन बातों को सभी लीडर्स फॉलो कीजिए। डॉक्टर साहब के चरण, जो उनके कदम हैं, चरण कदम जो बोलते हैं ना, उस के ऊपर आप भी अपना फॉलो कीजिए, इनके कदमों को फॉलो कीजिए, उसी में ही कामयाबी है। और मैं जरूर चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अपनी स्पीच को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं तो सीख रहा हूँ अभी, क्योंकि एक बात है, मैंने सर से भी सीखा है, बहुत सारे लोगों से सीखा है कि हमें लर्नर रहना, हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि बिजनेस सीखने का है। मैं हर किसी से सीखता हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। क्योंकि वजह क्या है कि मुझे अभी 10 लाख रुपए महीने बनाना नहीं आता है, मुझे वो सीखना पड़ेगा। पॉल साहब जो बना रहे हैं आज पैसा, 50 लाख 60 लाख जो भी आ रहा है, वो हमें भी सीखना है। 50 लाख अगर हमें बनाना आता, तो शायद हमें 50 लाख आ रहा होता। तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन है, उसके लिए कुछ फार्मूले हैं, वो हमें सीखने पड़ेंगे और उस पर हमें काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं कि गलतियां सबसे होती है, कुछ अपनी गलतियों से सीखेगा और कुछ दूसरों की गलतियों से सीखेगा। तो सीखने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। नन्ही चींटी को देखो, दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती है, 100 बार फिसलती है। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, और कहां भूल हो गई उसको देखो, उसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो, और संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लास्ट में मैंने कहना चाहूंगा अपने गोल्डन वर्ड, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, गो शिमला, गो सिंगापुर। और दोस्तों लास्ट में कि आ जाओ, बहादुर आपके लिए तैयार है बाएं फैला के। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त डॉक्टर AK पंचाल जी, आपने जो मैसेज दिया है, शानदार, अनबिलीवेबल। यही एक मेहनती कामयाब लीडर की निशानी होती है। और वो आप निशान अपने छोड़ते चले जा रहे हो, ताकि आने वाली जनरेशन, आपकी टीम के अलावा जो भी इस पैनल में आते हैं, स्पेशली आईडीनेट सेशन, आईडीनेट का जो जूम सेशन होता है,
इसका फायदा जरूर उठाएंगे। अब अगली स्पीच जो हम लेने वाले हैं, आपके बिजनेस पार्टनर, आज के आपके को स्पीकर सुशील चिकारा जी। राज लाइन, वेलकम सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर, और पैनल में बैठे सभी डायमंड को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बोलने का दिया। और ऐसे सभी जानते हैं कि नाम सुशील चिकारा है और ब्रॉन्ज फ्रॉम बागपत। और टियान्स की जो शुरुआत की थी, आवाज क्लियर है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। टियान्स की जो शुरुआत की थी वो हेल्थ को लेके की थी। और आज से ठीक 9 अक्टूबर 2016 से टियान्स की स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग अपने ट्रीटमेंट से की थी, लेकिन ट्रीटमेंट करते करते टियान्स से में इतना अच्छा लगा कि यहाँ से जब मेरी हेल्थ ठीक हुई तो यहाँ से और सारे लोगों की हेल्थ ठीक करने को तैयार हुए। और धीरे धीरे जब अपनी टीम के साथ चले एक स्पोर्ट के लिए, लेकिन वो साथ चलते चलते कहते ना सर, जब हम किसी भी काम को कंटिन्यू 21 दिन लगातार करते हैं तो हमारी हैबिट हो जाती है। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें कंटिन्यू लगातार एक काम को करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही मैं लगातार अपनी टीम बनाने के लिए या प्रेम जी का सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जाने लगी। और उनके साथ जाते जाते कब मेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया मुझे खुद पता ही नहीं चला। फिर धीरे धीरे इस काम की स्टार्टिंग की, हेल्थ को ठीक किया, फिर काम को शुरुआत किया। और काम को शुरू करते करते जब पहली बार मेरे अकाउंट में पैसे आए तो सर मुझे लगा कि मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ या मैं भी कमा सकती हूँ। सपना था कि कुछ टीचर या डॉक्टर बनने का, लेकिन ना ज्यादा एजुकेशन ले पाई, ना डॉक्टर ना टीचर, कुछ नहीं बन पाई। लेकिन फिर भी कहते ना सर, अभी आपने एक बात बोला था सर, बर्निंग डिजायर। वो बर्निंग डिजायर मेरे अंदर थी, और वो बर्निंग डिजायर थी कि मुझे कुछ करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो वो बर्निंग डिजायर जब तक मेरे अंदर थी, जब तक मैं कुछ बड़ा ना कर लूं। लेकिन वो बर्निंग डिजायर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पहली ही बार मुझे कैसा प्लेटफॉर्म मिला, और स्टार्टिंग में ही इस प्लेटफॉर्म ने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। वो प्लेटफॉर्म था सर टियान्स। तो मैं टियान्स का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और जिसकी वजह से मुझे टियान्स मिली मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे टियान्स से और टियान्स के जितने भी सीनियर लीडर थे उनसे मिलवाया, उनसे मिलने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो सर मैं अपने हस्बैंड का ही धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे टियान्स से या मेरे सीनियर से नहीं मिलवाते तो मैं टियान्स में कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद सर सबसे पहले डॉक्टर के पांचाल सर जो मेरे मेंटोर भी हैं, सर से मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। और आज जो भी कुछ सीख के मैं जो भी सेल, जो भी बिजनेस या जो भी नेटवर्क बना पा रही हूँ, तो वो सर की कहते ना सर गाइडलाइन से सर ने जो मुझे सिखाया, तो आज मैं सिर्फ वही कर पाती हूँ। और उसके साथ ही साथ सर मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपनी प्यारी सी टीम का, क्योंकि टीम के सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं है। अगर टीम मेरी साथ है तो हम सब कुछ है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है सर, एक परिवार की तरह मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, दुख में सुख में हर चीज में मेरी टीम, मेरे सीनियर, हर चीज मेरे साथ है। तो बहुत अच्छा लगता है सर, एक जो रियल फैमिली होती है उससे भी बड़ी और उससे भी रियल हमारी टियान्स फैमिली है। जब याद करें तो सर हमेशा साथ खड़े मिलते हैं। तो सर इसी को कहते हैं अपना वही है जो अपने दुख में या अपने उसमें जब जरूरत पे साथ खड़ा हो। तो ऐसी फैमिली है सर टियान्स फैमिली। और सर मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए यही कहूंगी कि टियान्स ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। जितने भी बड़े बुजुर्ग या जो भी हैं सर, वो एक ही चीज बोलते हैं कि जो भी काम आप करते हैं उस काम को करते हुए अगर आपको 5 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं, और उन 5 सालों के अंदर अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, जहां आप थे आज भी वही हो, तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं बात करूं इन 5 सालों में, टियान्स ने मेरी जिंदगी को जमीन से आसमान पे लेके आई है। एक हाउसवाइफ से, एक पेशेंट से, एक बिजनेस वुमेन की पहचान बनाई। और कोई भी अर्निंग नहीं थी, यहाँ से लाखों रुपए की अर्निंग स्टार्ट हुई टियान्स की वजह से, सिस्टम की वजह से, सीनियर की वजह से। और इसके साथ ही साथ अपने जो कहते हैं सर आसपास की जो जगह थी, अपने इंडिया के अंदर भी कहीं नहीं घूमी थी, लेकिन टियान्स ने सीधा मुझे 3-3 4-4 इंटरनेशनल टूर दिए। उसके साथ ही साथ लॉकडाउन जैसी कंडीशन में टियान्स की वजह से जहां पे करोड़ों
रुपए लगाने के बाद लोग बेरोजगार थे, लेकिन टियान्स ने मुझे 1,22,800 रुपए एज ए फंड दिया, जो कि मेरा टूर फंड था सर। तो इसके साथ ही साथ मैं बात करूं, टियान्स की वजह से ही मेरा कार फंड 3,75,000 रुपए मुझे यहाँ से मिला, और बहुत सारी अचीवमेंट मिली सर, जिसको टियान्स ने मुझे वो दिया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी, जो मेरे सपने भी नहीं थे। लेकिन अब सर मैंने अपने सपनों को बड़ा कर दिया है। हमारे सामने जब हम टियान्स ज्वाइन करते हैं तो सर सबसे मेन चीज होती है, लोग दो चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहली वजह से सर जो हम वजह होती है हमारी कि हम टियान्स में किस वजह से आई। सर दूसरा है रिजल्ट। टियान्स में मेरी वजह थी हेल्थ, मेरे पास रिजल्ट भी था, ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पास वजह और रिजल्ट दोनों चीजें थी। और टियान्स में सर जिस वजह से काम किया वो था कि मेरे हस्बैंड ने अपने काम को बिल्कुल क्लोज कर दिया था, और कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि कुछ सर हमने जब अपने काम को स्टार्ट किया, जैसे मेरे हस्बैंड की कांच की शॉप थी, तो उस टाइम पे सर हमारा कुछ बैंक का कुछ पैसा था, तो कुछ भी काम ना करने से, चलती फिरती दुकान को बंद करने से हमने अपना सारा काम वाइंड अप कर दिया। तो उसकी वजह से एक कहते ना सर, मेन गेट के इस पे एक स्टेटमेंट थी बैंक की, अगर हमने उस पैसे को नहीं चुकाया तो सर हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। तो वो दिन एक ऐसा दिन था सर, जिस दिन मैं पांचाल सर के साथ गुड़गांव कैंप लगा के एक मीटिंग में गई थी, और सर मेरे को गली पे ही ड्रॉप करके जा रहे थे। तो मैंने सर से बोला कि नहीं सर, आप चाय पी के तब जाना। तो सर ने गाड़ी को पीछे ही रोक दिया। सर ने बोला कि चलो ठीक है, आप चलो, मैं आता हूँ गाड़ी लगा के। सर जैसे ही मैं अपने गेट पे पहुंची तो मैंने बैंक का वो स्टेटमेंट देखा, तो कहते ना सर, बहुत सारे लोग मतलब छोटा सा रीजन या छोटा सा चैलेंज अगर हमारे सामने आ जाए तो हम अपनी टीम को सुनाने लग जाते हैं। लेकिन सर अगर मैं उस स्टेटमेंट की बात करूं तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं इस स्टेटमेंट को अपने सर से कैसे छिपाऊं। तो सोच सकते हो, जब मैं अपने सीनियर से उस चीज को छिपा रही हूँ, और मैं अपनी टीम को तो कभी भी नहीं ये चीजें बोल सकती, नेगेटिव चीजें। तो सर जैसे ही सर मेरे पीछे आए, सर आए उससे पहले मैंने अपने हाथों से उस गेट के ऊपर जो स्टेटमेंट था उसको बिल्कुल सर से फाड़ दिया, और उसका नामो निशान भी नहीं रहा। तो अंदर बैठे सर को पानी दिया, चाय बनाई, सर ने चाय पी। सर ने एक बार नहीं कई बार मेरे को बोला कि सुशील जी आपकी चाय ठंडी हो चुकी है। लेकिन सर मेरा दिमाग उस स्टेटमेंट पे था, उस चाय पे नहीं था। अंदर टेंशन थी कि ये जो स्टेटमेंट आज लगा है, अगर ये चीजें अगर मैं कुछ नहीं कर पाई और ये चीजें यहाँ से नहीं मैंने पूरी की, तो सर आगे आने वाले टाइम में जिस बिजनेस की हमने शुरुआत की है वो बिजनेस मेरा डूब जाएगा। और वो तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन उसके बाद मैं कहीं शायद खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। तो सर वो चीजें मेरे दिमाग में चलती रही। सर भी चले गए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, इस कंडीशन से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। सर आज मैं ये चीजें बता पा रही हूँ कि जो बर्निंग डिजायर का आपने बोला, मैं उसी के ऊपर बता रही हूँ। सुपर, बहुत ही जबरदस्त सुशील जी। और बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ आपकी कि हम सब लोग पता नहीं कैसे कैसे दौर से गुजरे, लेकिन हमारी जो जीत है ना उसकी वजह यही है कि हमने उस टाइम अपना रोना नहीं रोया दुनिया के आगे, क्योंकि हमें मालूम था गलती से रो लिए ना फिर तो लोग हमें हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना, पहचानेंगे भी नहीं। हमने क्या किया उस टाइम, वक्त को हमने संभाला, आपने भी वक्त को संभाला। हम सब में जितने भी अचीवर हैं इस दुनिया के अंदर, सब ने ऐसे ही किया है। बहुत ही जबरदस्त और मजा आता है इस बात को बताते हुए। वो जो दर्द है ना, उस टाइम जो दर्द था, आज उस दर्द के अंदर खुशी है, क्योंकि आप उस ग्रेविटी से बाहर निकल गए हो और एक मिसाल बनकर तैयार हो कि अगर कोई भी जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी चल रही है किसी को, तो घबराए नहीं और अपना जो है ना एडवर्टाइजमेंट ना करें दुनिया के आगे जाकर कि क्या दिक्कत है। रोना नहीं है, रोने से तो जो है अपने भी वो भाग जाते हैं। अपनी समस्या को खुद ही समस्या को दूर करना पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला है। जबरदस्त एग्जांपल दिया आपने, और कुछ कहना चाहती हैं आप कहिए, प्लीज कैरी ऑन। सर फिर ये चीजें मेरे अंदर थी, और फिर मैं काफी टाइम तक, काफी दिनों तक मैं सोचती रही कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर सर एक दिन ऐसा आया कि पांचाल सर से मैंने इस चीज के ऊपर बिल्कुल सर खुल के डिस्कस किया, और मैंने सर को बोला कि सर मुझे है ना 1 लाख रुपए महीना कैसे आएगा, आप मुझे ये बताओ। क्योंकि मैं कभी भी अपनी सर कहते ना कि कमजोरी टीम को तो छोड़ो, मैं सर से को बताने के लिए भी शर्माती थी
कि मैं सर के सामने ये चीजें कैसे रखूं। लेकिन जैसे जैसे सर मैं मीटिंग ट्रेनिंग लेती गई, मुझे पता चलता गया कि मुझे ये चीजें किसके सामने शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम उसके सामने शेयर कर सकते हैं जो खुद इस कंडीशन से निकल के बाहर आ चुके हैं। तो सर मैंने एक दिन 5-4 सर से इन चीजों के लिए शेयर किया कि सर ऐसे ऐसे कंडीशन है और मेरे ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, तो सर मुझे इस प्रेशर से बाहर निकलना है। और सर मुझे सिर्फ आप इतना बताओ कि मैं इस पैसे को कैसे अरेंज कर सकती हूँ और कैसे मैं इस चीजों से बाहर निकल सकती हूँ। तो सर ने मेरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया और जो जो सर ने बताया सर, मैंने आंख बंद करके उस काम को करना स्टार्ट किया। मैंने दिन किया, रात किया, अपना सर कहते हैं ना सर, अपने आप को मिटा दिया मैंने इस काम को करने के लिए। मैंने अपने वजूद को खत्म कर दिया कि मैं हूं भी या नहीं। मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने रात को जो भी घर का एक नॉर्मल काम होता है सर, एक हाउसवाइफ करती है, मैंने अपने उस काम को रात के टाइम करना शुरू किया। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक सर मैंने अपने घर के काम को निपटाया। और उसके बाद सर मैं बिजनेस के लिए, चाहे रात के 1 भी बज जाता सर, मैं अपने बिजनेस को फिनिश करके आती। मेरा एक टारगेट था और मेरे अंदर वो बर्निंग डिजायर थी, जो भी बैंक का पैसा था मेरे को वो चुकाना था। तो सर बस वो बर्निंग डिजायर, कहते हैं ना सर, हम कामयाब तभी हो पाते हैं एक नीडी और एक क्रेजी। या तो जो पागल है सर वो इतिहास रख सकता है और या जिसको रियल में जरूरत है सर। तो सर मैं उनमें से थी कि मुझे सच में जरूरत थी और अगर मैं नहीं कर पाती ना सर, तो मैं नहीं चाहती थी। मेरे हस्बैंड ने अब की बार जो बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने सोच लिया था कि ये तो मेरी नहीं सुनेंगे, इन्होंने तो ठान लिया था कि मुझे नेटवर्किंग करनी है। तो सर मैंने सोचा क्यों ना मैं इनके साइड में खड़ी होके और हम इसी बिजनेस को एक मुकाम पे लेके जाते हैं और यहाँ से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो सर बस वो बर्निंग डिजायर मेरे अंदर आई और जब मैंने उस काम को पूरा किया तो एक के बाद एक काम को मैं पूरा करती चली गई। और सर आज इतना कॉन्फिडेंस है टियान्स की वजह से कि मेरे सिर के ऊपर अगर ऐसे ऐसे 5-10, भगवान, पहली बात तो अब टियान्स में मैं आ चुकी हूँ, मेरे सिर पे ऐसा कोई भी काम नहीं आएगा। और अगर सर कोई इमरजेंसी या कोई भी चैलेंज मेरे सामने आ भी जाता ना सर, तो मैं उसको हंसते हंसते पूरा कर सकती हूँ, क्योंकि आज मेरा वजूद टियान्स ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो सर मुझे खुशी होती है टियान्स में और जितने भी न्यू गेस्ट या जो स्टार्टिंग में अभी जुड़े हैं जिनकी आईडी लगी है, मैं उनसे सिर्फ एक ही चीज, जो मेरा एक्सपीरियंस है सर, आपने बताया था सर जो हम फील्ड में जाके जो काम करते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो सर मेरा 5 साल का जो एक्सपीरियंस है मैं उसी के मुताबिक ये बोलती हूँ कि टियान्स में एक इतना पैसा है, एक समुंदर है सर। और मिस्टर ली जुनियन सर ने एक तिजोरी बनाई और उस तिजोरी के अंदर इतनी दौलत भरी और उस दौलत को लॉक करके हमारे हाथ में चाबी थमा दी। हमारे अंदर अगर हिम्मत है, हमारे अंदर अगर चैलेंज लेने, एक्सेप्ट करने की हिम्मत है और उस पैसे को निकालने की हिम्मत है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी दौलत उसके अंदर से निकाल सकते हो। तो सर बस मैंने उसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने ठान लिया कि ली सर ने जितनी भी दौलत उस तिजोरी में रखी है, हर उस तिजोरी के अंदर से उस दौलत को बाहर निकालना है और जितनी भी टीम मेरे साथ जुड़ी है उन सभी की मदद करनी है उस तिजोरी के ताले को खुलवाने में। तो सर ये मेरा टारगेट है, प्रैक्टिकल जाके फील्ड में काम करना है, सीखना है और सिखाना है। जब तक सीखूंगी नहीं सिखा नहीं पाऊंगी और जब तक सर जिंदा हूं तब तक सीखती रहूंगी। सीखना बंद तो सिखाना बंद और कमाना बंद। और बात करें सर आगे फ्यूचर को लेके, तो टियान्स में अपना बहुत बड़ा फ्यूचर देख रही हूँ अपना। तो सर मेरा यहाँ से सपना पूरा होना शुरू हो चुका है, अब अपने बच्चों के लिए यहाँ से फ्यूचर देखना शुरू कर दिया है। अपने बच्चों को भी एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसा बिजनेस देना सर कि जिससे वो अपने बच्चों को भी एक बहुत बड़ा बिजनेस दे सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे बहादुरगढ़ में जो प्रोग्राम है सर आईडी नेट सिस्टम का, तो टिकटें इतनी ज्यादा सर, इतना ज्यादा मतलब एक्साइटेड हैं लोग, टिकटें जा चुकी हैं। और उन्हीं के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो पांचाल सर से मेरी बात हुई, मैंने सर को कई बार मैसेज डाला कि सर टिकट खत्म हो चुकी है, मैं क्या करूं। और मेरे पास बार बार लोगों के फोन आ रहे हैं, एक्स्ट्रा अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं फिर भी टिकट मांग रहे हैं, तो सर मैं कहाँ से टिकट लेके आऊं। यहाँ तक कि सर ने मेरे को बोला कि 12 टिकट एक, 7 टिकट एक और 5 टिकट एक मेरी बुक करो। सर की टीम से बुक थी, तो सर मैंने सर को बोला कि सर मैं बुक नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पार हो चुकी हैं टिकटें। सर ने बोला कि जब मैंने आपको बोल दिया बुक करो तो बुक करो। तो मैंने बोला सर को कि सर मैं कैसे बुक कर सकती हूँ, अगर यही हाल रहा तो आप ना लोगों से मुझे पिटवाओगे। तो सर ने बोला कि लोग क्यों पिटेंगे,
मैंने बोला कि सर जो 300 रुपया देगा अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो क्या वो मुझे पीटेंगे नहीं, तो क्या मेरी आरती उतारेंगे? तो सर ने बोला एक काम करो, या तो आप उनसे पीटो या मेरे से पीटो, अब ये बताओ पीटना किससे है? तो सर मैंने बोला ना उनसे पीटूंगी ना आपसे पीटूंगी, एक काम करो आप टिकट बुक करो, और अगर हमारे हॉल के अंदर वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटरों को या अपनी सभी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए तो सर मैं जिम खाना क्लब के अंदर जो ग्राउंड है उसके अंदर टेंट लगवा दूंगी, लेकिन सभी को बिठाऊंगी, आप टिकट बुक करो। तो ये सिचुएशन चली हुई है सर हमारे प्रोग्राम को लेके। लास्ट में ज्यादा टाइम ना लेते हुए सर मैं सभी का थैंक्स। और सर ये जो प्रोग्राम हो पाया ये आपके आशीर्वाद से, सर के आशीर्वाद से। मैं पूरी तरह कंफ्यूज थी सर, लाइफ में कभी भी इतने प्रोग्राम की मैंने कोई इतने बड़े प्रोग्राम की तैयारी नहीं की थी, लेकिन कहते ना सर जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि मैं साथ हूँ, मैं हूं ना, तो ये शब्द बहुत बड़ा होता है सर। और सर जब मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब थी कि कैसे क्या करूं, लेकिन उस टाइम पे आपने और पांचाल सर ने मुझे एक ही चीज बोली कि सुशील जी आप टेंशन ना लो मैं हूं ना। तो सर वो शब्द मेरे लिए इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि मैंने उसी दिन अपना घर छोड़ दिया और उसी दिन मैंने सोच लिया कि आज मुझे हॉल बुक करना है। तो सर मैं यही कहती हूँ कि हमारी जितनी भी प्यारी सी टीम जुड़ी हुई ना, मैं उन सभी को कहती हूँ कि आप आंख बंद करो, घर से निकलो और आप लोगों से मिलना शुरू करो, हम साथ है ना। तो बस इतना ही काफी है। लास्ट में यही कहूंगी, बेटर टियान्स बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, I love IDNet system. I'm a diamond. We all are diamond. Go Goldline, everyone soon. चलो शिमला हिमाचल, चलो सिंगापुर मलेशिया, और आप सभी का वेलकम है बहादुरगढ़ में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार जबरदस्त फीलिंग शेयरिंग सुशील शिकारा जी द्वारा। यस, ये फैमिली का सपोर्ट रहा, आपको आपके बेटर हाफ का सपोर्ट रहा, दोनों ने मिलकर इस काम को आगे बढ़ाया। डॉक्टर साहब का सपोर्ट रहा, बहुत सारे लीडर्स ने आपको सपोर्ट किया होगा अलग अलग रूप में, और आपकी टीम ने भी सपोर्ट किया। और ये एक्नॉलेज करना और इस ग्रेटिट्यूड को फील करना, यही इस बिजनेस की पावर है। अगर आप ग्रेटिट्यूड फीलिंग में रहते हो, ग्रोथ होगी होगी। मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैलेंज उन्हीं को ही है जो अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं, जो सोचते हैं मैं अपनी अपलाइन को कैसे यूज करूं, मैं अपनी डाउनलाइन को कैसे यूज करूं। तो वो क्या है ना, देखिए मैं बताऊं आपको कि हर आदमी जितने समझदार वो होते हैं ना, उतने समझदार हम भी तो होते हैं। तो एक चालाकी का ना पता लग जाता है कि चालाकी है, और एक चालाकी नजर आती है कि नहीं कोई चालाकी नहीं, भोलापन है। तो दोस्तों चालाकी ज्यादा दिन चलती नहीं है जिंदगी में। मैंने देखा है कि अगर हम समर्पण कर लेते हैं ना, तो समर्पण में बड़ी पावर है, ताकत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके की बातें आज आपने बताई सुशील जी, हमारे लीडर्स ने उसको ध्यान से सुना होगा कि आपने इतने सारे चैलेंज को पार किया, और इतने सारे चैलेंज को पार करते हुए आज आप इस मुकाम तक आई हैं। तो आपकी फैमिली ने जो भी स्ट्रगल किया, जो भी चैलेंजेस फेस किए, और फिर ठान लिया आपने कि यस यहीं से हमने अपनी परेशानियों को दूर करना है जीवन में। और फिर मैंने कहा ना कि ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार होते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, और ये आपके साथ हुआ भी है। और बहुत ही शानदार सेशन, दोनों ही लीडर ने अपने अपने समय को बढ़िया तरीके से यूज किया। और मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा कि अब आपके पास बहुत कम टाइम है, तैयारियां करनी है आपको, और जो भी लीडर वहाँ आएंगे उनको अच्छा लगना चाहिए, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और बहुत जल्दी फिजिकली हम सब लोग मिलने वाले हैं बहादुरगढ़ में। जो आप पैनल में देख रहे हैं, स्क्रीन में देख रहे हैं, बहुत सारे लीडर की पिक्चर्स, ये वो स्पीकर होंगे, इनमें से ये लीडर होंगे जिनको रिकॉग्निशन होने वाली है वहाँ पर। और आप इनको देखकर जो इंस्पिरेशन मिलती है, आपको एक चीज बताना चाहूँगा, ये जो फंक्शन होते हैं ये जिंदगी बदलते हैं, जिंदगी। ये जो फंक्शन होते हैं बीबीएस, जिसको पहले कहता हूँ बीबीएस, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, ये जिंदगी बदलते हैं, जिंदगी। क्योंकि एक फंक्शन में आकर, उस माहौल में आकर एक ऐसा माइंड सेट बनता है जो लाइफ सेट कर देता है। मतलब माइंड सेट ऐसा बन जाएगा कि लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आपकी इसकी पावर को समझना है
तो सिर्फ वो कामयाब लोग बता सकते हैं जिन्होंने इन मीटिंग से, इन सेमिनार से, इन ट्रेनिंग से, इन इवेंट से अपने और अपनी टीम की, अपने परिवार की जिंदगी बदली है। लोग हजारों रुपया, मैं कल ट्रेनिंग कर रहा था जयपुर में, तो मैंने वहां पे बहुत सारे एग्जांपल, लगभग 6 घंटे की ट्रेनिंग थी जिसमें मैंने इंपॉर्टेंस बताई थी कि इवेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ये इवेंट ऐसे होते हैं पूरी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। तो इसीलिए इसको रिलीजियस होके, जैसे आप भगवान की आरती उतारते हैं ना, बिल्कुल नहा धो के तैयार होके फूल माला लेके, है ना, जूते जाते नहीं, मतलब बिल्कुल रिलीजियस कितने होते हैं हम, साफ सफाई के साथ, सच्चे मन से, सच्चे दिल से, हे ईश्वर, हे भगवान, ऐसे करते हैं ना। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। जूम मीटिंग जो लीडर्स कर रहे हैं, जूम, फिजिकल मीटिंग, ऑफलाइन मीटिंग्स, सेमिनार्स, ट्रेनिंग, तो कुछ तो करना पड़ेगा कि 10, 20, 50 हजार रुपए लगा के कोई टिकट थोड़ी खरीदी है लॉटरी की, एक बिजनेस शुरू किया है। तो यहाँ पर हमने कुछ बातें कल की जयपुर में, उसकी कुछ ब्रीफ चीजें हम अगले 1-2 दिनों में जब भी मौका मिलेगा हम आपके बीच में शेयर करेंगे। और वो रहेगी दोस्तों, जो आपके सपने हैं, विजन है, जो ड्रीम्स हैं और जो आपके मिशन है जीवन के, अगर उसको फुलफिल करना चाहते हो तो आपके अंदर वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज एंड एक पॉजिटिव कल्चर है, तब वो पूरे होंगे। तो सपने तो हैं लेकिन उसको पूरा करने वाले वैल्यूज नहीं है, ऐसे कल्चर में रहते नहीं है, करते नहीं है, तो होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से एक बहुत शानदार सेशन बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है। फिलहाल जबरदस्त दोनों लीडरों की शेयरिंग, तो आपके लिए बेस्ट विशेष, आपकी टीम में हजारों गोल्ड लाइन पैदा हो।